कहानी शुरू होती है 1964 में। अमेरिका के ओरेगन राज्य में एक नौजवान लड़के फिल नाइट और उनके कोच बिल बावरमैन के सपने से। फिल नाइट जो खुद एक पैशनेट रनर थे, ओरेगन यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। वहीं पर उन्होंने अपने कोच बिल से एक अनोखा रिश्ता बनाया। कोच भी नए नए जूते बनाने में रुचि रखते थे ताकि उनके एथलीट्स को बेटर ग्रिप और कंफर्ट मिले। फिल नाइट का पिता का नाम था विलियम डब्ल्यू नाइट। वो एक रिस्पेक्टेबल अखबार के पब्लिशर थे। घर में पैसे थे, लेकिन फिल को हमेशा अपनी पहचान खुद बनाने की चाह थी। पढ़ाई में उन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से एमबीए किया। वहीं से उन्हें एक बिजनेस आइडिया मिला, क्यों न जापान से सस्ते रनिंग शूज मंगाकर अमेरिका में बेचा जाए। फिल नाइट ने जापान की एक कंपनी ओनित्सुका टाइगर से संपर्क किया, आजकल जिसे एसिक्स कहते हैं। उन्होंने अपने कोच बावरमैन को बिजनेस पार्टनर बनाया और सिर्फ $500 में जूते मंगाकर बेचना शुरू किया। शुरुआत में कंपनी का नाम था ब्लू रिबन स्पोर्ट्स BRS। ये नाम उन्होंने ऐसे ही रखा, तब कोई बड़ा प्लान नहीं था। फिल खुद अपनी कार की डिक्की में जूते रखकर दौड़ों के बाहर बेचते थे। बावरमैन नए डिजाइन्स पर काम करते रहते थे। यही टीम वर्क था जिसने आगे चलकर कमाल कर दिया। 1971 में फिल और बावरमैन ने जापान वाली कंपनी से रिश्ता तोड़ा। अब उन्हें अपना खुद का ब्रांड चाहिए था। एक रात फिल के एक कर्मचारी जेफ जॉनसन को सपना आया। यूनानी पौराणिक कथाओं में जीत की देवी का नाम था नाइकी, यानी नाइकी। वहीं से नाम लिया गया नाइकी, मतलब जीत। पहला आइकॉनिक लोगो भी उसी साल बना, जिसे आज हम स्वूश कहते हैं। ये स्वूश सिंबल एक स्टूडेंट कैरोलिन डेविडसन ने बनाया था, सिर्फ $35 में। आज वही लोगो अरबों डॉलर की पहचान है। नाइकी का पहला बड़ा ब्रेक आया 1972 के ओलंपिक में। बावरमैन ने एक वॉफल आयन में रबर डालकर एक नया सोल डिजाइन किया। ये जूता इतना हल्का और मजबूत था कि धावकों को एक्स्ट्रा स्पीड मिली। एथलीट्स ने ओलंपिक में नाइकी पहना और वहीं से नाइकी की पहचान पूरी अमेरिका में फैल गई। धीरे धीरे उन्होंने बास्केटबॉल, फुटबॉल, टेनिस और लाइफस्टाइल शूज में कदम रखा। 1980 तक नाइकी अमेरिका की सबसे बड़ी रनिंग शू कंपनी बन गई थी। नाइकी को असली दुनिया में सुपरस्टार बनाने वाला मोड़ था एयर जॉर्डन, माइकल जॉर्डन के साथ डील। 1984 में नाइकी ने माइकल जॉर्डन को साइन किया। एयर जॉर्डन इतना बड़ा ब्रांड बना कि आज भी नाइकी की कमाई का बड़ा हिस्सा इसी से आता है। बास्केटबॉल कोर्ट से लेकर कॉलेज स्टूडेंट्स तक हर कोई एयर जॉर्डन्स पहनना चाहता था। आज नाइकी सिर्फ जूते नहीं, कपड़े, स्पोर्ट्स गियर, एक्सेसरीज, लाइफस्टाइल में भी किंग है। 2023 तक नाइकी की ईयरली इनकम $50 बिलियन से भी ज्यादा थी। फिल नाइट, जो कभी कार से जूते बेचते थे, आज दुनिया के सबसे अमीर लोगों में है। उनकी मेहनत, बावरमैन का डिजाइन पैशन और जेफ जॉनसन का सपना, तीनों ने मिलकर नाइकी को दुनिया की सबसे बड़ी स्पोर्ट्सवेयर कंपनी बना दिया। 1985 में एयर जॉर्डन की जबरदस्त सफलता ने नाइकी को यूथ कल्चर का हिस्सा बना दिया। हर नौजवान माइकल जॉर्डन जैसे जूते पहनना चाहता था। नाइकी ने सिर्फ जूते नहीं बेचे, उन्होंने कल्चर बेच दिया, बी लाइक माइक। 1988 में नाइकी ने अपना सबसे फेमस टैगलाइन लॉन्च किया, जस्ट डू इट। ये नारा सिर्फ एथलीट्स के लिए नहीं था, ये हर उस इंसान के लिए था जो अपने सपनों के लिए मेहनत कर रहा है, चाहे वो पढ़ाई हो, खेल हो या जिंदगी के फैसले। नाइकी का ये नारा इतना पावरफुल था कि लोग खुद को इससे जोड़ने लगे। ये नारा मोटिवेशन का दूसरा नाम बन गया। नाइकी ने कभी सिर्फ डिजाइन पर भरोसा नहीं किया, उन्होंने टेक्नोलॉजी में भी गेम चेंज किया। उन्होंने एयर कुशनिंग, फ्लाई किनेट टेक्नोलॉजी, सेल्फ लेसिंग शूज जैसे इनोवेशंस लाए। नाइकी ने फिटनेस गैजेट्स में भी हाथ आजमाया, जैसे नाइकी प्लस सेंसर्स, जो रनिंग ट्रैक, कैलोरीज बर्न सब ट्रैक करते थे। हर बार कुछ नया, यही नाइकी की खासियत रही है। इतनी बड़ी सफलता के बावजूद नाइकी कंट्रोवर्सी से अछूता रहा। 90s में नाइकी पर लो वेज कंट्रीज में चाइल्ड लेबर और अनफेयर वेजेस के आरोप लगे। पूरी दुनिया में नाइकी का बॉयकॉट भी हुआ। लेकिन फिल नाइट ने खुद सामने आकर कंपनी की पॉलिसीज बदली, ट्रांसपेरेंसी बढ़ाई, फैक्ट्रीज में कंडीशन सुधारी और CSR पर फोकस किया। आज नाइकी सस्टेनेबिलिटी, वर्कर्स राइट्स और एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रोडक्शन में भी एक्टिव है। फिल नाइट ने अपनी पूरी जिंदगी नाइकी को दी। 2004 में उन्होंने CEO की पोजीशन छोड़ी, पर बोर्ड में बने रहे। उनके बाद मार्क पाकर और फिर जॉन डोनाहो जैसे लीडर्स ने नाइकी को डिजिटल एरा में लेकर गए। आज नाइकी ऑनलाइन सेल्स, मोबाइल ऐप्स और पर्सनलाइज्ड स्पोर्ट्स गियर के जरिए नए कस्टमर्स तक पहुंच रही है। आज नाइकी सिर्फ स्पोर्ट्स ब्रांड नहीं, बल्कि पॉप कल्चर का हिस्सा है। हॉलीवुड सेलिब्रिटीज, रैपर्स, कॉलेज किड्स सब नाइकी पहनना चाहते हैं।
एयर जॉर्डन, एयर फोर्स 1, डंक्स, ये शूज अब लग्जरी और स्टाइल का हिस्सा बन गए हैं। कोलैबोरेशंस जैसे ऑफ वाइट विद नाइकी, ट्रैविस स्कॉट विद नाइकी ने हाइप कल्चर को और बड़ा बना दिया। आज नाइकी की एनुअल रेवेन्यू $50 बिलियन से भी ज्यादा है। करीब 75,000 से ज्यादा एम्प्लॉइज पूरी दुनिया में नाइकी के लिए काम करते हैं। हर सेकंड में दुनिया में कहीं ना कहीं नाइकी का एक प्रोडक्ट बिक रहा है। फिल नाइट ने जो सपना देखा था एथलीट्स को बेस्ट शूज देना, वो अब एक एम्पायर बन गया है। नाइकी का सबसे बड़ा ताकतवर हथियार हमेशा से उसके ब्रांड एम्बेसडर्स रहे हैं। कई लोग सोचते हैं कि नाइकी सिर्फ जूतों के कारण बड़ा हुआ, लेकिन सच ये है कि नाइकी ने सही लोगों के साथ सही वक्त पर पार्टनरशिप की। कुछ लेजेंड्स देखो। नंबर 1, माइकल जॉर्डन, सबसे बड़ा नाम। एयर जॉर्डन के बिना नाइकी इतनी ऊंचाई कभी नहीं छू पाता। माइकल जॉर्डन ने अपने कोर्ट परफॉर्मेंसेस से इस जूते को आइकॉनिक बना दिया। नंबर 2, टाइगर वुड्स, गोल्फ की दुनिया का बादशाह। जब टाइगर नाइकी से जुड़े तो गोल्फ गियर की पूरी दुनिया में नाइकी की सेल्स बूम हो गई। नंबर 3, सेरेना विलियम्स, टेनिस कोर्ट की क्वीन। सेरेना विलियम्स नाइकी का सबसे बड़ा विमेन फेस बनी। उनकी इंस्पायरिंग जर्नी ने नाइकी को विमेन एथलीट्स के बीच खास पहचान दी। नंबर 4, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, फुटबॉल का सुपरस्टार। CR7 के नाम से मशहूर रोनाल्डो आज भी नाइकी के सबसे बड़े एम्बेसडर्स में से एक हैं। नंबर 5, लिब्रॉन जेम्स, NBA लेजेंड। माइकल जॉर्डन के बाद लिब्रॉन ने नाइकी को बास्केटबॉल जेनरेशन में टॉप पर रखा। नाइकी ने रैपर्स, डिजाइनर्स और सेलिब्रिटीज के साथ कोलैब्स किए, जैसे ट्रैविस स्कॉट, ड्रेक, वर्जिल अबलोह, ऑफ वाइट। इन कोलैबोरेशंस ने नाइकी को सिर्फ स्पोर्ट्स से बाहर निकालकर फैशन और स्ट्रीट कल्चर में भी सुपरस्टार बना दिया। नाइकी के कुछ जूते लेजेंड बन चुके हैं। यहाँ पर कुछ टॉप आइकॉनिक शूज। नंबर 1, एयर जॉर्डन 1, 1985 में लॉन्च हुआ। बास्केटबॉल कोर्ट से लेकर स्ट्रीट फैशन तक आज भी सबसे ज्यादा बिकने वाले शूज में से एक है। नंबर 2, नाइकी एयर फोर्स 1, 1982 में लॉन्च हुआ। बास्केटबॉल और हिप हॉप कल्चर का हिस्सा बन गया। नंबर 3, नाइकी डंक, स्केटबोर्डर्स और कॉलेज किड्स के बीच फेवरेट। नंबर 4, नाइकी एयर मैक्स सीरीज, 1987 में लॉन्च हुआ। विजिबल एयर कुशनिंग के साथ रेवोल्यूशन ला दिया रनिंग शूज में। नंबर 5, नाइकी कॉर्टेज, ये नाइकी का पहला बड़ा सक्सेस था। 70s में इसे मैराथन रनर्स पहनते थे। आज ये रेट्रो स्टाइल सिंबल है। नंबर 6, मर्क्यूरियल सीरीज, फुटबॉल लवर्स के लिए रोनाल्डो जैसे स्टार्स ने इसे लेजेंड बना दिया। नंबर 7, नाइकी फ्लाइकिनेट, लाइट वेट रनिंग शूज का रेवोल्यूशन। नंबर 8, सेल्फ लेसिंग नाइकी मैग, बैक टू द फ्यूचर फिल्म से इंस्पायर्ड लिमिटेड एडिशन शू, क्रेजी कलेक्टर्स आइटम। स्वोश लोगो कैरोलिन डेविडसन नाम की स्टूडेंट ने सिर्फ $35 में डिजाइन किया था। बाद में फिल नाइट ने उसे नाइकी शेयर्स भी दिए जो आज करोड़ों में हैं। नाइकी ने 1987 में पहली बार टीवी एड्स में बीटल्स के गाने का इस्तेमाल किया। नाइकी के पास कॉन्वर्स और हर्ली जैसे ब्रांड्स भी हैं। लोग सोचते हैं ये अलग कंपनीज हैं, लेकिन ये नाइकी फैमिली का हिस्सा है। नाइकी हर साल अरबों डॉलर सिर्फ R&D में लगाता है ताकि शूज ज्यादा स्मार्ट और कंफर्टेबल बने। नाइकी ने रिसाइकल्ड मटेरियल से बने शूज लॉन्च किए हैं। नाइकी वर्चुअल स्नीकर्स और NFTs में भी हाथ आजमा रहा है। नाइकी ने मेटावर्स में अपना वर्चुअल स्टोर खोला है जहां लोग डिजिटल शूज खरीद सकते हैं। रनिंग एप्स, फिटनेस एप्स और पर्सनलाइज्ड गियर से नाइकी फ्यूचर में भी कनेक्टेड रहने वाला है। नाइकी की सबसे बड़ी खासियत है खुद को बार बार रीइन्वेंट करना। फिल नाइट ने जो ड्रीम देखा उसे हर जनरेशन ने अपडेट किया। नाइकी कभी सिर्फ एक शू कंपनी नहीं रहा, वो एक इंस्पिरेशन है, एक मूवमेंट है।